Hello students, today's topic is chapter number 4 of business studies plus 1 की में इसमें सिलेबस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे आज सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एकल व्यापार। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हम सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या होती है, क्या चीज है ये, उसका मीनिंग देखेंगे। उसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इससे पहले मीनिंग, उसके बाद क्या क्या फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो इसके अंदर सबसे पहले आएगी सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि एकल व्यापार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर, उसकी विशेषताओं के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी जो मेरिट्स हैं, इसके जो गुण हैं, उसके ऊपर अपना स्टडी करेंगे। और लास्ट में आएगा हमारा लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके अवगुण क्या हैं, इसकी जो हमारी हानियां क्या है, इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि इन द एंशिएंट टाइम बिजनेस वाज कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल। सबसे पहले क्या होता था, बिजनेस जो था वो एक स्मॉल स्केल के इसमें मतलब छोटे उसमें एक किया जाता था, कंडक्ट किया जाता था। देयरफॉर सोल ट्रेड वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए क्या था, एकल व्यापार क्या था, एक बहुत ज्यादा पॉपुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। ग्रेजुअली विद द एडवांस और सिविलाइजेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज द ह्यूमन नीड्स, जैसे जैसे मतलब ह्यूमन नीड्स बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, नाउ बीइंग डन ऑन अ लार्ज स्केल, ये जो बिजनेस है ये स्मॉल स्केल से हटके ये लार्ज स्केल में आ गया। दिस लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस has resulted in many problems such as, इस जैसे मतलब कि चीज बड़ी, बिजनेस बड़ा, व्यापार बड़ा, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जो कि है हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब इससे सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, कैपिटल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैनेजमेंट की, ये सारी समस्याएं। इसमें जब बिजनेस ज्यादा बढ़ा तो हमारे को ये वाली समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ऐसे ही गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इज बीइंग फेल्ट इन बिजनेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, पब्लिक या जनता के कल्याण को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी हमारे व्यापार में, जो हमारा लार्ज स्केल का व्यापार था, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स गिव बर्थ ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एकल व्यापार भी इन सब समस्याओं को देखते हुए जो था हमारे बिजनेस, बहुत सारी बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग की फॉर्म्स की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स का मतलब क्या है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ओनरशिप एंड ओनरशिप और लीगल कंसेप्ट विच डिटरमाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स। जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्वामित्व को लेके इसका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो बिजनेस है वो कौन कर रहा है, और जो कर रहा है उसका एक लीगल, एक कानूनी रूप से वो जो बिजनेस है वो एक अच्छा होना चाहिए। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स कीप ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ओनरशिप। मतलब कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली ऑनर्स कीप टू चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म ऑफ, जो स्वामित्व है, ऑनर है, उसकी जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म चेंज होती जाती है, उसकी जो स्वामी है, जो बिजनेस का ऑनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके सारे जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। In reality, the form of business organization are those legal forms according to which business organized and run. तो वास्तव में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो लीगल फॉर्म्स हैं according to which business is organized and run, जो बिजनेस मतलब उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है और उसके द्वारा बिजनेस को स्थापित किया जाता है लीगल फॉर्म के द्वारा, ठीक है। Hence, the legal form of business organization is called the form of business organization. So, इन सब का निचोड़ क्या है, इन सब का कंक्लूजन क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। और इन दिस कंटेक्स्ट द ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इसके कंटेक्स्ट में जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत जरूरी है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस
its external existence and the other parties recognize it through this existence। मतलब कि बिजनेस की एग्जिस्टेंस बहुत इसमें मायने रखती है और लीगल तौर पे बिजनेस को कैसे चलाया जा रहा है इस चीज को बिजनेस फॉर्म में ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या आएगा कि जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, form of business organization, the above description shows that there can be many types of business organization। जैसे हम लोगों को ये सोल ट्रेड के होते हुए जो प्रॉब्लम्स आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, बिजनेस बहुत सारी फॉर्म्स का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स का उसका उत्पत्ति हुई। और वो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी कैसी है, देखिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले आए आपके पास प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इस चार्ट के द्वारा इसको शो किया गया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, नॉन कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, उसके अंदर आएगा इनकॉर्पोरेटेड, नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। ये किसके अंदर आया, नॉन इनकॉर्पोरेटेड में। और इनकॉर्पोरेटेड में क्या है हमारा, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर में भी दो सेक्टर हैं आगे, नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आगे हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में क्या है हमारा, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये जो है ये चार्ट के द्वारा शो की गई है हमारी जो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से इन सारे ही तरीकों के साथ व्यापार को किया जा सकता है, जो कि इस चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है। इसमें क्या बताया है कि 3 सेक्टर हैं एक हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। उसके बाद नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। ये सारा आया हमारे पास नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर। और इनकॉर्पोरेटेड के अंदर क्या है हमारा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आगे हमारा पब्लिक सेक्टर जो आया हमारे पास, पब्लिक सेक्टर में आएगा हमारा नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और इनकॉर्पोरेटेड में आएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद a detailed description of above mentioned form of business organization in given ahead। मतलब कि इसके चार्ट के अंदर जो भी शो किया गया है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स में के बारे में बताया गया है, इसमें उसको आगे से इसको ज्यादा से ज्यादा इसको वेरीफाई हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एकल व्यापार। इसकी इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेड क्या है, सबसे पुरानी, सबसे पहले लोग एकल व्यापार ही करते थे, अपने अपने देश के ऊपर व्यापार करते थे। ऑल द प्रेजेंट डे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। आजकल जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की द्वारा ही उसको डेवलप, मतलब जो उसका बेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही आया है। दिस इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो। ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये चीज जो है वो फेमस है। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का? सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। मतलब कि सोल ट्रेड जो है, एकल व्यापार जो है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो स्थापित किया जाता है। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, मैनेजेस एंड डायरेक्ट्स इट हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिमसेल्फ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट। जो एकल व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वही व्यक्ति जो है इसमें कैपिटल भी लगाएगा, उसको मैनेज भी करेगा, डायरेक्ट भी करेगा। एक ही व्यक्ति के द्वारा इस व्यापार के सारे ही कार्य किए जा रहे हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस व्यापार में प्रॉफिट और लॉस को भी वो जो है वो वहन करेगा।
Such a businessman is called sole trader and such trade is known as sole trade. जो बिजनेसमैन, जो एक व्यक्ति सारे ही काम कर रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, उसकी मैनेज भी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारियां भी संभाल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस को भी उसके गेन कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो सोल ट्रेडर कहलाएगा और जो व्यापार की वो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे सोल ट्रेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। इसमें आया हमारा डेफिनेशन आएगी सबसे पहले। डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन एंड शुविन, जो डॉक्टर जॉन शुविन है उन्होंने इसकी डेफिनेशन किस तरह से दी हुई है, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ये है फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो है एक सिंगल इंडिविजुअल जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, हैज टाइटल टू एंड ऑपरेट्स द बिजनेस इन हिज ऑन नेम, मतलब कि बिजनेस को अपना ही नाम देगा और बिजनेस को अपने ही एंड के ऊपर उसको चलाएगा। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेम्स एंड ह्यूंडी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है इसकी, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्म टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन, मतलब कि सोल ट्रेड जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाया जाता है, जो व्यापार चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहले है इसकी इंडिविजुअल ऑनरशिप, इसकी जो ऑनरशिप है वो इंडिविजुअल है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेड इज दैट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, इसके द्वारा मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है ये इसका चलाया ये बिजनेस जो है वो उसकी ऑनरशिप एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है, which means that he is the sole owner of all assets and sources of business। इसका मतलब ये हुआ जो बिजनेस में जो भी एसेट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी बिजनेस की वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही ली जाएंगी। नेक्स्ट है सोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, सोल मैनेजमेंट मतलब एक व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया गया व्यापार। इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बट with the increase in the size and volume of business he can appointed managers, मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है ये, the owner perform the function of management, मतलब ऑनर जो है वो अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को कर सकता है लेकिन उसका साइज एंड वॉल्यूम जो है बिजनेसमैन जो है वो उसके द्वारा इंक्रीज कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो सोल ट्रेडर है उसकी जो लायबिलिटी है ऑब्वियसली जब एक ही व्यक्ति काम करेगा, एक ही व्यक्ति उसमें कैपिटल लगाएगा, एक ही व्यक्ति मैनेज करेगा, एक ही व्यक्ति उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करेगा, तो उस व्यक्ति की जो है लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, असीमित हो जाती है। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड, जो लायबिलिटी है सोल ट्रेडर की वो जो कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करता है उससे कहीं गुना ज्यादा बन जाती है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस if it is not possible to make payment with the help of asset of business, not only the domestic asset of the sole trade can be utilized for this purpose but he can be declared bankrupt and held personally responsible, मतलब कि इंडिविजुअल को जो है अगर वो लोन वगैरह जो उसने उधार लिया हुआ है उसको अगर वो नहीं चुका पाता है तो उसको बिजनेस की एसेट्स में को ही नहीं उसको देखना पड़ता है, लेकिन उसकी जो पर्सनल उसके जो एसेट्स होती है, पर्सनल जो उसकी पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो भी उसमें जा सकती है, खत्म हो सकती है और उसको क्या किया जा सकता है, बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सनली चली जाती है इस चीज में। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है कि एक उसकी विशेषता है, जो किसी भी चीज की विशेषताएं होती हैं उसमें उस चीज की मेरिट्स को भी लिया जा सकता है, डिमेरिट्स को भी लिया जा सकता है, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है फ्रीडम इन सिलेक्शन बिजनेस। तो इसमें इसको एक फ्रीडम है इसको बिजनेस का उसको सिलेक्ट करने का। A sole trader can select any trade as per his will, जो सोल ट्रेडर है वो अपनी विल के अकॉर्डिंगली जो है अपने बिजनेस को उसका चुनाव चॉइस कर सकता है। The selection of trade from among the many other forms can be made with the suggestion of many people।
जो व्यक्ति है वो अपने व्यापार को शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों से उसके बारे में सुझाव ले सकता है। इन दिस वे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर फ्रॉम द अदर पीपल, ही कैन सेलेक्ट एनी बिजनेस पर हिज विश एंड कैन मेक एनी चेंज इन द फ्यूचर। अगर उसको जरूरी लगता है तो अपने बिजनेस को जैसे मर्जी वो चला सकता है, और अगर उसको लगता है कि बिजनेस में कुछ चेंज करने हैं तो वो चेंज उन चेंजेस भी उसमें ला सकता है। नेक्स्ट है इसकी फीचर सीक्रेसी, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक सीक्रेसी होती है इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। देयर इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ सोल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक यही स्पेशलिटी है जो किसी भी बिजनेस फॉर्म में हमारे को नहीं मिल पाती है, वो है सीक्रेसी। मतलब कि एक ही व्यक्ति काम करेगा तो उसी को पता होगा कि उसने क्या लगाया है, क्या उसको प्रॉफिट है, क्या उसको लॉस है। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति को वो अपनी बात शेयर नहीं करेगा तब तक उसको उसके बिजनेस के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट ओनली विद द ओनर एंड नो आउटसाइड पार्टी कैन मेक एनी एंड्यू एडवांटेजेस आउट ऑफ इट। मतलब कि बाहर का व्यक्ति कोई भी उसके बिजनेस से कोई एडवांटेजेस नहीं ले सकता। इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसके सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, किसी भी चीज की विशेषताएं जब आती हैं हमारे पास, तो उस चीज को हम लोग उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में भी ले सकते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी फीचर जो है इसकी, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस में इसकी सेपरेट एक अलग से कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। जो इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर सेपरेटली। बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग से कंसिडर नहीं किया जाता है, विच मीन्स इसका क्या मतलब है, द बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑन इंटायर फॉर्म दैट। मतलब कि जो बिजनेसमैन है उसका कोई सेपरेट और बिजनेस का कोई सेपरेट अलग अलग इशू नहीं है, ये दोनों को एक ही माना जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है अनडिवाइडेड रिस्क। मतलब कि जो इसका रिस्क है उसको अनडिवाइड, उसको जो है किसी के साथ ही उसको बांटा नहीं जा सकता। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू द ऑनर, ही एंजॉयज ऑल द गेन्स एंड बियर्स ऑल द लॉसेस। मतलब कि जो इंडिविजुअल है जिसने शुरू किया है काम, वही इस बिजनेस में इसके एक ये विशेषता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तब भी वही उसको सारे प्रॉफिट को वो गेन करेगा, अगर कोई लॉस होता है तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उस लॉस को बेयर करेगा। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, ये जो बिजनेस फॉर्म है ये कुछ केसेस में जो है वो सुटेबल है। तो वो केसेस कौन से हैं, देयर आर सम स्पेशल ट्रेड्स which requires individual attention and services। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल अटेंशन और सर्विसेज को चाहते हैं एंड कैन ओनली बी स्टार्टेड एज सोल ट्रेड, और उसको एकल व्यापार के रूप में ही चलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा। जो ये काम है हमारे, जैसे स्टिचिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, बेकरी का काम हो गया, स्वीट मेकिंग का काम हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर ही वर्क अच्छे से करेंगी। और इसमें क्या होता है, रिक्वायर ग्रेटर इंडिविजुअल सर्विसेज। ये सारी जो चीजें हैं एक अच्छे से अटेंशन वाली चीजें होती हैं, एक व्यक्ति के द्वारा ही इन चीजों को शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मेरिट्स में क्या आएगा, सबसे पहले क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, क्विक डिसीजन होता है। अ सोल ट्रेडर रन्स द एंटायर ट्रेड सिंगल हैंडली एंड ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी। जो सोल ट्रेडरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वो सिर्फ एक सिंगल हैंड से ही चलाया जाता है। उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की को कंसल्ट करने की, उसकी राय लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। और Hence, so क्या होता है कि he benefits his business by taking quick decision। जो उसका बिजनेस है वो क्विक डिसीजन के द्वारा ही उसको बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट है इसका, या सेकंड जो इसकी मेरिट है, एडवांटेजेस है, वो है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। जो सीक्रेसी, इसकी विशेषता में भी ये पॉइंट आया था कि सीक्रेसी है इसमें, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं किसी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो हमारे
इसके फीचर्स होते हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट था ये एक कि बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। सेम पॉइंट है, मेनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीड टू बी कंसील्ड फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो फैक्ट होते हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ सोल ट्रेड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ हिज बिजनेस, अगर सोल ट्रेडर ये चाहता है कि उसके बिजनेस के साइज को बढ़ाना है, दिस दो विल रिमेन कन्फाइंड टू हिम टिल ही गिव्स इट इज अ प्रैक्टिकल शेप। मतलब कि उसको तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक वो उसको एक प्रैक्टिकली शेप नहीं देगा, एंड द कंपटीटर्स विल नॉट कम टू नो अबाउट इट। जब तक वो उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं देगा तब तक उसके कंपटीटर्स को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और पता तब तक नहीं चलेगा जब तक वो बताएगा नहीं। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। इसमें क्या है, एक डायरेक्ट मोटिवेशन है। अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग वर्क। जो सोल ट्रेडर है वो उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं आती है उसके काम करने के लिए। ही इज सेल्फ इंस्पायर, वो खुद से ही इंस्पायर होके जो है वो व्यक्ति वो काम करता है। एंड द फैक्ट दैट वट एवर प्रॉफिट ही गेट्स विल गो इनटू हिज पॉकेट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो उसकी ही पॉकेट में जाएगा। तो इस तथ्यों को लेके जो है जो व्यक्ति है खुद से ही इंस्पायर होकर अपने काम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल कंट्रोल होता है। द सोल ट्रेडर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो सोल ट्रेडर होता है उसका कंप्लीट जो है वो बिजनेस के ऊपर एक कंट्रोल होता है, बिकॉज ही इज द ओनली ओनर एंड मास्टर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि वो सिर्फ एक उसका ऑनर है और मास्टर है वो हर चीज का। All the employees are under his control and nobody can afford to be careless in his work. जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उसके कंट्रोल में होते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो केयरलेसली वर्क नहीं कर पाता सोल ट्रेडरशिप में। इसके साथ इसकी लिमिटेशन जो है इसकी वो है लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है उसके सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। द सोल ट्रेडर क्योंकि उसने काम सिर्फ अपने बेस पे करना होता है और उसके जो सोर्स होते हैं कैपिटल होती है जैसे मैनेजमेंट होती है वो उसके सोर्स जो वो लिमिटेड होता है। उसने अगर लोन वगैरह भी लेना हो तो वो अपने बेस पे ही ले पाता है। नेक्स्ट है इसका अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। देयर इज अ कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी इन रनिंग अ सोल ट्रेड। जो सोल ट्रेड है उसको चलाने के लिए उसमें क्या होता है, एक अनस्टेबिलिटी होती है। If because of some circumstances of illness of trader has to remain away from the place of business, he has either or to leave the business under the care of his employees or has to close the establishment of some time. उसको अगर अपना व्यापार जो है अपने अधीन जो कर्मचारी है उनको सौंपना पड़ता है या फिर उसको उस व्यापार को बाइंड अप भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने अपने बेस के ऊपर ही काम किया होता है, अपने ही एंड के ऊपर उसने कैपिटल को इन्वेस्ट किया होता है, तो उसकी लायबिलिटी जो है अपने बैंकर्स के प्रति अपने कस्टमर्स के प्रति सिंगल हैंडेड हो जाती है। और लास्ट में है इसका अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। जब एक ही व्यक्ति हर चीज को मैनेज करेगा तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो अनबैलेंस हो सकती है। थैंक यू।